हेलो जी। पिछली वीडियो में हमने लेडीज़ पैंट की कटिंग देखी थी, अब हम उसकी स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का आसन ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ के सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम बैक पार्ट का आसन भी ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करना है और पॉकेट के लिए निशान लगाना है। हम पॉकेट वाला कपड़ा इस तरह से, पैंट हमें सीधी रखनी है और पॉकेट का कपड़ा हमें इस तरह से उल्टा रखना है। यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और पॉकेट का मुंह हम 5.5 इंच रखेंगे और इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे। अब इस पर हम यूँ सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने ऐसे तिरछे कॉर्नर कट करना है। हमें कॉर्नर यहाँ पीछे तक कट करना है कि हमारी सिलाई ना कटे। अब हमने पॉकेट को इस तरह अंदर की तरफ उल्टा कर देना है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको पॉकेट को नीचे से सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हमने इसको ऐसे सीधा करके टॉप स्टिच लगा लेना है। देखिए अब हम इसको ऐसे यहाँ से बराबर करेंगे तो इस तरह से हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। अब हमने फ्रंट में बेल्ट अटैच करनी है। इसके लिए हमने पेस्टिंग बेल्ट भी चिपका ली है। ये हमारी 1.5 इंच की है। हमारी कमर 35 इंच है तो हमने उसका हाफ 17.5 और उसमें दोनों तरफ के लिए हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके 18.5 इंच लेनी है। अब हम इस पे प्लेट्स डालेंगे। ये हमारा पूरा 11 इंच है, हमें इसको 9.25 इंच करना है। तो हम यहाँ पे पौने 2 इंच की प्लेट डालेंगे। इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही प्लेट डालेंगे। देखिए मैंने दोनों तरफ प्लेट डाली है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। हम अपने पैंट को ऐसे उल्टा रखेंगे और बेल्ट को ऐसे सीधा रखेंगे ओपन करके। अब हमने यहाँ से ऐसे हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने एक बात ध्यान रखनी है, हमारा जो पॉकेट है हमने उसको बेल्ट में दबाना है इस तरह से। और ऐसे सीधा करके पेंच को लगा लेना है।
देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट को ऐसे आपस में जोड़ लेना है। इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी ऊपर लगा लेनी है। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। अब हम बेल्ट में इलास्टिक अटैच करेंगे। उसके लिए हमने फ्रंट पार्ट अपनी तरफ करके इस तरह से रखना है और हम यहाँ से इस तरह से इलास्टिक इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। हमने इसको यहाँ से डबल ट्रिपल सिलाई लगा के अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। अभी इसी तरह से दूसरी तरफ ऐसे इसको सीधा ही रखना है और दूसरी तरफ भी ऐसे इलास्टिक को ऐसे अटैच कर लेना है। इस तरह हमने पक्का कर लिया है। अब हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलट देना है, इस तरह से। अब हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब हमने इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी बेल्ट और इलास्टिक लग के रेडी है। अब हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। हमने दोनों पॉइंटों को ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। हमारी मोरी है 7 इंच, तो हमने 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगानी लेनी है। देखिए मैंने दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने जो आसन का यहाँ पे खुला छोड़ा था, अब हम उसको भी से लॉक कर लेंगे। आप इस तरह से आसन जॉइंट करोगे तो आपकी पैंट आसन की तरफ से कभी नहीं उठेगी, ना ही खींचेगी, एकदम स्ट्रेट रहेगी। पक्का कर लेना है, सिर उधड़े। और इस तरह से हमारी पैंट रेडी हो गई है। मैं इसको इंटरलॉक करके प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पैंट को प्रेस कर लिया है और इस तरह से हमारी परफेक्ट पैंट बनकर रेडी हो गई है। कि ना ही कहीं से उठ रही है, एकदम स्ट्रेट बनी है। और ये रही हमारी पॉकेट, ये बेल्ट।
आप भी इस तरह से पैंट कटिंग और स्टिचिंग करोगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी। इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।